हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये ब्लॉग वहीं से स्टार्ट है जहाँ से कल की ब्लॉग की लास्ट थी। तो कल मैं रात में क्या की थी, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस की थी कि मैं कल दिखाऊंगी कि मैं स्पेशल क्या बनाई हूँ। इसलिए मैं शुरुआत में ही दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। ऐसा नहीं कि आप लोगों का है जो तो आप छोड़ के चले जाओ, पर वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं बता दूं, यहाँ मैं बना रही हूँ मटर की कचौड़ियाँ। तो मैं पहले तेल गरम की, उसमें जीरा, हींग और मिर्ची का तड़का डाली। जब तीनों तड़क गए तो उसमें प्याज और प्याज चॉप करके डाल दी। जब प्याज भून गए तो उसमें टमाटर और बेसिक मसाले सारे डाल के उसको भून ली। उसके बाद मटर मैं पहले से उबाल के रखी थी, उसको डाल के पहले उसको भूनूंगी 3-4 मिनट। जब मटर भून जाएंगे, जब उससे वो हरा वाला टेस्ट जो आता है वो निकल जाएगा, उसके बाद मैं उसमें मैगी मसाला डाल के इसको अच्छे से मैसर से मैश कर दूंगी। इससे होते हैं क्या, ये आलू के चोखा जैसा बनता है ना, उस टाइप हो जाते हैं। पर हाँ, उतने भी मैश नहीं करने कि इसमें मटर पता ही ना चले। तो इसको बस थोड़े थोड़े से मैश करने हैं, कुछ खड़े रहे कुछ मैश हो जाए, बस इस टाइप के। अब स्टफिंग बन के रेडी हो गया है, तो मैं इसे ठंडा होने के लिए निकाल के रख दूँगी। और कढ़ाई लगे हाथ धुलने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि अगर एक बार कढ़ाई पूरे सूख गए ना तो धोने में बहुत आफत आती है। जब तक वो उधर का काम हो रहा है मैं आटा लगा लूँगी, क्योंकि इसको भी सेट होने में टाइम लगेगा और अभी है टाइम। और ये मंगलवार की वीडियो है, हस्बैंड का छुट्टी रहता है आज, इसीलिए कुछ स्पेशल उसी दिन बन पाता है मेरे यहाँ। तो मैं फटाफट से आटे लगा रही हूँ। आटे में डाली अजवाइन, नमक, कलौंजी और घी, 4 चीज़ डाल के इसको अच्छे से मैश कर दूँगी। एकदम अच्छे से मिक्स करने, जिसमें चारों चीज़, नमक भी डाली हूँ। जो सब चीज़ अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए, उसके बाद पानी डाल के आटा गूँथ लेना है। आटा ना हार्ड होने चाहिए ना सॉफ्ट होने चाहिए, रोटी के आटे से बस थोड़े से हार्ड होने चाहिए। आप लोग कैसा रोटी बनाते हो, वो सबके अलग अलग तरीके होते हैं रोटी का आटा लगाने का। सब अलग अलग तरीके के आटे से रोटी बनाती हूँ, कोई हार्ड का बनाता है, कोई एकदम सॉफ्ट बनाता है, तो वो आप देख लीजिए। पर ये रोटी के आटे से कड़क लगेंगे थोड़े से, एकदम सॉफ्ट आटा इसका नहीं लगता है। तो मेरे ये आटे मिक्स हो गया, मैं फटाफट से इसको लगा लूँगी और फिर लग जाऊंगी अपने दूसरे कामों में। इसको ढक के रख दूंगी, क्योंकि ये रेस्ट करेगा अभी 10 मिनट। बिना रेस्ट किए हुए अच्छे नहीं बनेंगे, बन तो अच्छे जाएंगे, पर है भी मेरे पास टाइम, तो मैं इसको रेस्ट पे रख दूंगी। आटे रेस्ट आराम से सो के आटा जग चुका था, तो मैं उसमें स्टफिंग भर के उसको तल लूँगी। और सच पूछिए तो स्टफिंग इसमें आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाल सकता है, जिसको कम पसंद है कम डाल सकता है। इसको एकदम पतला नहीं करना, नहीं तो निकल के फट जाएंगे वो और मटर निकल जाएंगे। तो मैं यहाँ स्टफिंग भर रही हूँ। मैं लोई करके उसको कटोरी जैसा बना लेती हूँ। उसके बाद उसमें 2 चम्मच स्टफिंग अच्छे से फिल करती हूँ। तो ये ऐसा चीज़ है कि आप नाश्ता, खाना, लंच कभी भी खा सकते हो। हाँ, जिसको इच्छा है वो चटनी के साथ खा सकता है, जिसको इच्छा है सॉस के साथ खाए, और जिसको कुछ भी नहीं पसंद वो ऐसे भी खा सकता है। ये बहुत टेस्टी और यम्मी चीज़ बनते हैं, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा लगे तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने ये बना के ट्राई किया है, पहले किसने खाया है। मेरे यहाँ तो हर सीजन, लगभग हर मटर के सीजन में ये 3 से 4 बार बन ही जाते हैं। सबको इतने पसंद है। और हाँ, आप लोग को जैसे इच्छा हो उस चीज़ में आप तलिए। मैं घी में तलती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ रिफाइंड कोई नहीं खाता है, इसीलिए। तो चलिए, मेरे यहाँ तो तल रहे हैं और मैं तलते ही सबको खाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि ये चीज़ गरम गरम बहुत टेस्टी लगते हैं। टेस्टी ठंडा होने के बाद भी लगते हैं, पर गरम के मज़ा ही अलग है। कोई भी चीज़ आप गरम खाओ तो उसके अलग ही टेस्ट है। उधर मैगी है, तो अभी मैगी खाना है आपको? ओके। तो वॉइस ओवर करते करते भी चैन नहीं है, जाइए कर लीजिए। वो बेटी भी अब
फ़िलहाल मम्मी पापा भी जाने वाले हैं तो अकेले ही रखना है, ऐसे भी अकेले है अभी तो। चलिए ये सब होते रहेगा। ये नेक्स्ट डे सुबह की है। यहाँ मैं फटाफट से खाना रख रही हूँ क्योंकि लगभग 9 बज गए थे। बेटे को स्कूल भेज दी थी, वो स्कूल चला गया था और मैं भी नहा धो ली थी। आज मैं जल्दी नहा ली थी क्योंकि वेडनेसडे था तो हस्बैंड भी सुबह 4 बजे ही और फिर 5 बजे चले गए थे, तो मैं आज जल्दी नहा ली थी। एक बार नहा धो लो तो बाकी काम के बाद भी आप कर लिए। हाँ। गुड गर्ल। बाकी काम भी आपके आराम से हो जाते हैं और नहीं अगर अच्छा लग रहा है तो आप काम निपटाने के बाद भी नहा सकते हो। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ या मेरी बेटी मुझे नहीं पता, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बच्ची है तो वो तो ऐसे ही करेगी। तो मैं खाना जो चावल धोई थी तो मैं उसके पानी को फेंकती नहीं हूँ, मैं पौधों में डाल देती हूँ, उससे पौधे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। और अब क्यों करते हैं कैसे करते हैं उतना फिर कभी डिटेल में, फ़िलहाल अभी के लिए ये पानी पौधों के लिए एक खाद का काम करता है और बहुत अच्छे इससे पौधे ग्रो करते हैं। तो मैं लगे हाथ सारे पौधों में पानी डाल दूँगी क्योंकि एक साइड डाल ही रही थी तो उसी से मैं सारे में पानी डाल दूँगी। हाँ, सारे पौधे में चावल के पानी से ही नहीं चलता है, तो कभी किचन के साइड जो है बालकनी उसके पौधे में डाल दी, कभी लिविंग रूम के पौधों में डाल दी। तो इस तरह से मैं हर डे जहाँ मन हो वहाँ पर डे कहीं ना कहीं डाल देती। तो यहाँ पौधों में पानी अच्छे से हो गया था, डाल दी और आ गई थी चावल रखने। क्योंकि एक बार ये चीज़ ऐसे है कि खाने के निपट जाए ना तो आप आराम से कोई भी काम कर सकते हो और जितने देर में खाने बनेंगे उतने देर में मेरे बाकी भी काम हो जाएंगे। दाल और सब्जी मैं सुबह ही बना दी थी, बस अभी चावल रखने थे तो चावल भी रख दूँगी। और साथ में पापा को मम्मी को बोली थी कि आप नहा के आ जाओ, मैं तो नहा ली थी तो इसीलिए मम्मी को बोली कि आप चले जाओ, मैं नहा ली हूँ। उन लोग को नहीं पता था, वो सो रही थी तभी मैं नहा ली थी। यहाँ रात के जितने भी बर्तन थे मैं उसको लगा रही थी और अब चावल रख दूँगी। मैं चावल धो के उसको 10 मिनट के लिए पानी में डाल के रहने देती हूँ जिससे वो थोड़े से फूल जाते हैं तो चावल एकदम खिले खिले और अच्छे बनते हैं। हाँ, जब टाइम नहीं रहता है तो ऐसे भी डाल देती हूँ। तो चावल तो सेम ही बनते हैं पर इसके थोड़े अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं ज़्यादा, मतलब खाने के बाद पता चलता है कि हाँ चावल थोड़ा अलग है। और मेरा सच पूछे तो इलेक्ट्रिक कुकर बहुत काम देता है मेरा। मुझे ये टेंशन नहीं रहता है कि अभी चढ़ाऊँगी तो क्या होगा। मैं कभी भी सुबह भी चावल रख दूँ तो ये रात तक गर्म का गर्म ही रखता है चावल, जब तक कि मैं इसकी स्विच बंद ना करूँ। हाँ, मैं इसके प्लग निकाल दूँगी तो फिर वो चावल 1-1.5 घंटे में ठंडे हो जाएंगे। पर जब तक इसमें स्विच दिया हुआ है, लाइट जा रही है इसमें और ये बर्न पे, तब तक तो ये खाना एकदम गर्म रखेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है इसमें कि खाने अगर चावल निकल गए, थोड़े से चावल हैं तो वो सूख भी जाते हैं क्योंकि वो तो बार बार वेपर बन के वो सूख रहा है, पानी को एब्जॉर्ब करता है लाइट, तो इस वजह से। उसके बाद उधर रखने के बाद मैं आ गई थी सोफ़े क्लीन करने के लिए कि अब ये लास्ट काम है जो कि सबसे हार्ड होता है। क्लीनिंग का काम सबसे हार्ड होता है तो मैं यही काम अब निपटाऊंगी क्योंकि तो मैं अब शांति से अपना क्लीनिंग का काम कर सकती हूँ। मम्मी को भेज दी नहाने के लिए, बेटी अभी सो रही है, बेटा स्कूल गया है और पापा को रूम में बोली आप रूम में जाओ, मुझे अब यहाँ थोड़े से स्पेस दो। क्योंकि जब मैं झाड़ू पोछा करते रहती हूँ कोई घूमता है ना तो मुझे बहुत तेज़ गुस्से आते हैं, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सब जब शांत हों तभी मैं झाड़ू पोछा कर लूँ, जिससे कि मैं कभी ऐसा है कि गुस्सा है तो कुछ बोल दूँ तो ये चीज़ तो मैं इसको बहुत तो ये करती हूँ, भागती हूँ इस चीज़ों से। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अगर बैठे हुए हैं बातें कर रहे हैं तो मैं लग जाती हूँ अपने कामों में क्योंकि पता है कि अगर बातें कर रहे तो वो लोग वहाँ से हिलेंगे नहीं। तो यहाँ देखिए बातों बातों में मैं अपना सोफ़ा ठीक कर ली, झटक दी और ब्रश से मैं 2-3 दिन में एक दिन उसको अच्छे से ये कर देती। हाँ, सोची हूँ एक वैक्यूम क्लीनर लेने, तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा वैक्यूम अच्छा रहता है। ऐसे
ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ उससे स्लाइडर के बीच वाले गैप पर भी क्लीन हो जाते हैं, तो सोच रही हूँ लेने का। तो आप लोग बताइएगा अगर आप लोग यूज करते हो तो, कि कौन से कंपनी का ज़्यादा अच्छा रहता है, कौन सा ब्रांड उसका है, कौन सा मॉडल लेना चाहिए। तो आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता होगा जो यूज कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे नाम और इसका ये लिंक अगर हो तो शेयर कीजिएगा। यहाँ मैं पोछा लगा लूँगी क्योंकि झाड़ू और डस्टिंग का काम हो गया था, तो फटाफट से पोछा लगा लूँगी। दोनों रूम में लगा ली थी, बस लिविंग रूम। मैं शुरुआत बालकनी से ही करती हूँ क्योंकि दोनों बेडरूम का बालकनी सीधा है, तो मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। उसके बाद दोनों रूम में लगाते हुए हॉल से किचन और बाथरूम मैं बाथरूम में ही नॉर्मली यूज करती हूँ। वॉशिंग एरिया में बहुत कम मैं पोछा का पानी डालती हूँ। कारण है कि वो पानी अगर मशीन के नीचे जाते रहता है ना, तो वहाँ एक लेयर बैठ जाते हैं, फिर मशीन हटा के उसको साफ़ करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वॉशिंग एरिया पोंछ ही दूँ। नॉर्मली उधर कोई नल नहीं चलाता, कोई पानी का यूज नहीं है उधर, बस मशीन का ही पानी निकलता है, तो वो डायरेक्ट नाली में ही जाता है। तो इस वजह से मैं उसको गीला करना नहीं चाहती हूँ। यहाँ मैं फटाफट से, मेरे पोछे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए आप लोगों से बातें करते करते। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से बातें करते। सच पूछिए तो अब जो भी मन का बात रहता है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाता है। चाहे अच्छे हों बुरे हों, जो पूछना रहता है, जो बताना रहता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये तो जो बाहर में रहते हैं, अकेले रहते हैं, मतलब पेरेंट्स से दूर रहते हैं, उनको पता है ना कि कितनी बातें करने की मन करती है। और ऐसा लगता है कि कोई आपके सुनने वाले रहे। हस्बैंड बेचारा सुने भी तो कितना सुने, ऑफिस के सुने, घर में आए तो वाइफ के सुने, दिक्कत हो जाता है। इसीलिए तो मैं आप लोगों को पकड़ी कि चलो भाई, एक ऐसे फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठे करो अपने साथ जो कि आपके सुन सके और साथ में रिप्लाई भी आए। पर हाँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेरे भी रिप्लाई आएंगे। और यहाँ मेरी बेटी जग गई थी, तो मैं रात में ही भिगो के रख देती हूँ किशमिश और मखाने। काजू उसमें टुकड़े करके 1-2 टुकड़े ही डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं देते। और बेटी को खिलाना बहुत टफ चीज़ है, तो वो मतलब बर्तन धो के रखने वाला जो स्टील का बकेट आता है उसमें बैठी हुई है तकिया और अथी लगा के। अब वहीं पे मैं उसको खिलाऊंगी या सामने वो टीवी देख रही। तो ये नौटंकी के साथ इसको झेलने पड़ते हैं। और किस किस के बच्चे ऐसे नौटंकी है खाने में, प्लीज़ बताइएगा। और हर एक बाइट के बाद इसको पानी चाहिए। तो चलिए मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा और कुछ अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये 2:30 बज चुके, मेरे बेटा भी आ गया। अब इसके आगे का ब्लॉग मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में बने रहें और प्लीज़ पूरा देखें। ऐसा नहीं कि आधा देख के आप लोग बाय बाय कर देते हैं, तो कोई नहीं। चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में।